जय माता जी। राम राम सीताराम। इस हमारे वगड़ा में यहाँ मंदिर है, ये लाला मामा बोलते हैं। ये पानी का गाय का पीने के लिए ये बना हुआ है और वो पब्लिक के लिए बना हुआ है टैंक। ये पानी की पाइप आ रही है, तो इधर हम 12:30 बजे यहाँ पानी पिलाने के लिए आते हैं गाय को। कहने को पानी के लिए यहाँ गाय को लेके आते हैं। ये सब इसमें गाय है, काकरेज भी है। वो तो 1 साल से वहाँ आ रही है तो उसको सब मालूम है। ये गिर भी आ रही है। सब बड़ी गाय इसमें गिर भी है साथ में। और यहाँ छोटे मोटे झाड़ भी है और यह मंदिर है। यहाँ दोपहर पे 2-3 घंटा इसको रेस्ट देते हैं हम, पानी पिला के। सुबह 9 बजे जाती है तो 12:30-1 बजे आती है इधर। ये पानी पी के 2-3 घंटा इधर खड़ी रखते हैं तो आराम कर लेंगी। उसके बाद वापस वगड़ा में ले जाएंगे। पास में ही वगड़ा है। ये इसका पानी का तालाब है, ये भी बड़ा है। ये तीनों तरफ मंदिर के तालाब है और गवर्नमेंट ने भी थोड़ी खोदाई की है। और दूसरा तो ये जल तालाब की मिट्टी आसपास के किसान ले गया है लोड करके खेत में डालने के लिए। ऐसी सफ़ेद मोरम निकलती है इसमें से। तो ये बहुत यहाँ हरियाली भी है और तीनों तरफ से तालाब है, तो ये भी खूबसूरत है और बहुत गहरा भी है। कम से कम 15 फुट के आसपास। ये पानी भी जब बरसात होगी तब पूरा भर जाता है। अभी तो 3 बार बारिश हो गई है लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है कि खाली है। ज़्यादा बारिश नहीं हुई, खेतीबाड़ी और घास के लिए बढ़िया बारिश हुई है, लेकिन ये तालाब बड़ा है तो भरा नहीं है। ये काकरेज कहाँ भी चली जाती है, डरती नहीं है। देखो ये 15 फुट के आसपास गहराई है तो वहाँ भी उतर जाती है नीचे तक और ऊपर भी आ जाती है। इसमें फूल झाड़ भी लगाया हुआ है। कभी कभी तो गाय हमारा और गोबर का ध्यान नहीं होता तब खा लेती है छोटा मोटा। हम नहीं खिलाते तो, लेकिन खा लेती है कभी कभी। बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया बनाया हुआ है। ये लोखंड और स्टील की जाली लगाया हुआ है। ये वहाँ आसपास के किसान है, वो शाम और सुबह उसकी पूजा करने के लिए आता है। वहाँ कोई पुजारी तो नहीं है।
ये हमेशा यहाँ बजता रहता है। और ये पंखी के लिए गेहूँ रखा हुआ, तो हम दोपहर पे जाते हैं तो वहाँ डाल देते हैं मंदिर से निकाल के। आसपास के किसान ने रखा हुआ है, तो हम निकाल के वहाँ कबूतर आते हैं तो उसके लिए डालते हैं। क्योंकि वहाँ बगड़ा है तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं आता, और तीनों तरफ तालाब है, इसीलिए वहाँ कोई ये शिकारी प्राणी नहीं आता। तो इसीलिए वहाँ ये पंखी आते हैं, कबूतर आते हैं, हर तरफ का 2-3 तरफ का सब आते हैं छोटे मोटे। तो उसको ये अभी तो नहीं मिलता ज़्यादा खाना, बाकी तो वगड़ा में जब ये खड़ पक जाएगा तब वहाँ खाना उसको यही घास का मिल जाता है, तब उसको दाना डालेगा तो भी नहीं आएगा। तो हम दोपहर पे वहाँ ये डाल देते हैं, क्योंकि ये किसान आते तो है वहाँ डालने के लिए। सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, दोपहर पे नहीं आते कोई, कभी कभी आते हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो हम डाल देते हैं। देखो ये आ रहा है, तो थोड़ा पास में बिजली का तार है, वहाँ बैठते हैं हम। वहाँ से चले जाएंगे तब खाना खाने के लिए आ जाएगा वो। वहाँ से देखते हैं सब बैठ के। अभी तो गाय और मैं वहाँ हूँ तो थोड़ा डर रहा है ये, बाद में आएगा। देखो सामने बिजली के तार पे बैठा है। और ये वहाँ वगड़ा है, वहाँ सब काकरेज है, वो उसको मालूम रहता है, दूर दूर खाना खाती है। ये सब अलग अलग हुए है, कोई 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। वो जहाँ से पैदा हुई से तब से वो वगड़ा में घूमने के लिए जाती है, और आसपास नहीं खाना खाती। आसपास खाना खाती है तो दूसरे को टॉर्चर करती है। ये अलग अलग ही खाना खाती है सब, कभी कभार साथ में भी खाती है, लेकिन दूर ज़्यादा उसको मालूम रहता है कि ये अलग अलग खाना खाएगी तो बढ़िया रहेगा। सब अलग अलग है काकरे। देखो ये पूरा वगड़ा में फैली हुई है, वहाँ बहुत बड़ा वगड़ा तो है। और वहाँ कोई दूसरी गाय भैंस बकरा कुछ नहीं आने देता। ये पास में एक किसान है, वो सिर्फ गाय के लिए ही रखा हुआ है। वो गाय को मना नहीं करते। ये देखो गिर है, और सब पास पास में खाना खा रही है, क्योंकि ये अभी 6-7 दिन से आ रही है। 6-7 दिन घर पे खिलाया था। इधर ये हमारा हीरामणि खड़ था हमारे खेत में, उसके बाद वहाँ ले गया। तो 2-3 दिन जाने में परेशानी किया था। अभी घर पे खाना नहीं खा रही है, और हम डाल भी नहीं रहा। वहाँ बहुत घास बढ़िया हो गया है। तो मेरे हिसाब से कम सब मिला जुला के 60-70 के आसपास गाय है, काकरेज और गिर। अभी 2-3 बुल घर पे भी है बड़ा, एक गिर है और एक काकरेज। एक बड़ा अर्जुन है, वो बहुत शांत है, तो उसी को लेके जाता है। वो क्रॉसिंग भी नहीं कर रहा है किसी गाय को, क्योंकि ये शरीर में बहुत बड़ा है, उम्र में तो कोई बड़ा नहीं है। और दूसरा इधर हमारा भीम है घर पे, और महाकाल, वो दोनों बहुत झगड़ा करते हैं।
उस दोनों को घर पे रखा है। अभी थोड़ा महाकाल को पैर में चोट भी लगी है, तो इसलिए अभी उसको तो घर पे ही रखा है। ये अभी तो गिर काकरेज जितना नहीं खाना खा रही है, क्योंकि उसको आदत नहीं है। अभी आदत हो जाएगी, हर साल निकालेंगे, बरसात होगी तब। जब तक ये वगड़ा में घास होगा तब तक इसको हमेशा गिर और काकरेज को लाएंगे। क्योंकि मेरे पास छोटी मोटी सब मिला के 100 के आसपास गाय है। तो मैं ये हिसाब करता हूँ कि ये ऐसा घास से नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक कहाँ भी, और बरसात का पानी का ही घास है। वहाँ कभी कोई पेस्टिकल खाद दवाई कुछ नहीं डाला है। कि हजारों साल से ये ऐसा गाय के लिए ही रखा है। हमारे इधर महाराजा राणा साहब था, उसने रखा था, ये गायों के लिए ही दिया है। तो वहाँ कोई दवाई खाद कुछ नहीं है, ऐसे ही घास होता है हर साल इधर। और पहले बहुत थी गाय भैंस बकरी भेड़, अभी तो कम है। मेरे पास ही पूरा गांव में 100 है, और पूरा गांव मिला के 100 गाय नहीं है। हमारे गांव में 2000 के आसपास की बस्ती है, लेकिन गाय नहीं है, कम है। किसान भी कम रखते हैं, यही अपने देश की बर्बादी है कि किसान भी नहीं रखते, भैंस रखते हैं। किसान को तो एक दो गाय रखना ही चाहिए घर पे खाने के लिए। ज़्यादा नहीं रखो तो आप 1-2 तो रखिए। किसानों का कोई आसपास उद्योगपति होता, वो भी बड़े मिल बिल होगा तो उसमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। उसके पास भी वो भी किसान का ही बेटा होगा, कोई सीधा उद्योगपति नहीं हो गया। देखो ये खाना तो खा रही है सब, लेकिन जैसा काकरेज खाना खा रही है ना, ऐसा ये कटाई नहीं कर सकती, कम कर सकती है। वो तो बहुत बढ़िया तरीके से खाना खाती है। ये भी सब आसपास में रहती है और बहुत दूर नहीं जाती, तो हमारे को भी परेशानी कम रहती है। क्योंकि उसको ना ढूंढना पड़ेगा, इसको मालूम नहीं है कहाँ से कहाँ घर जाना है। काकरेज तो कभी इधर उधर हो जाती है, तो हम बुलाते हैं तो आ जाती है, और कभी इधर उधर गुम हो जाती है तो भी वो शाम को उसका टाइम हो जाता है तब हमारे घर पे आ जाती है। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काकरेज इतनी तेज तरार बुद्धि वाली होती है कि हमारा वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास वगड़ा दूर है, तो ये हमारे घर पे अकेली आ जाती है। कभी कभी एक आधी इधर उधर अलग हो जाती है, कि वो पूरा वगड़ा में घूमती है। और सब किसान ने उसका खेत के आसपास जहाँ होगा ये वगड़ा, वहाँ फेंसिंग लगाया हुआ है, तो हमारे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये हमारा अर्जुन बहुत बड़ा नंदी भी है, और 2 जगह पे नंबर भी लाया है, इधर उपलेटा में और तरणेतर में। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से खाना खा रहा है। उम्र में तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शरीर से बहुत बड़ा है। और अभी हम उसको दाना पानी भी नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर हो गया है इसका। कम से कम 1 साल से उसको ये दाना पानी नहीं दिया है उसको, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर हो गया था। चलने में भी उसको दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए बंद कर दिया कि इसको बहुत मोटा शरीर हो गया था इसका। अभी ये सही हो जाएगा, जो खराब चर्बी होगी वो भी निकल जाएगी, और ये भी तंदुरुस्त होगा। ये मेरे हिसाब से 2-3-4 महीना इधर आएगा ना, तो ये घोड़ा जैसा शरीर हो जाएगा उसका। जो भी एक्सरसाइज होगी ना,
तो जो भी खराब माल होगा निकल जाएगा सर भी। और देखो ये कांकरेज इधर घूम रही है। बहुत बढ़िया मज़ा आता है वहाँ। गाय लेके जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। मैं तो दोपहर पे घर पे आ जाता हूँ। वहाँ लड़का है वो दीप, वो 1 बजे तक उसके यहाँ स्कूल है, तो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, तो 1 बजे वहाँ आ जाता है बाइक लेके। तो मैं घर पे आ जाता हूँ, 4 बजे वापस जाता हूँ और 6 बजे के आसपास वहाँ से खिलाते हैं शाम को, और 6 बजे वहाँ से चलते हैं। तो ये 15-20 मिनट में इधर घर पे आ जाती है सब। ये कांकरेज को सबको आगे चलाना पड़ती है, उसके पीछे गिर चलती है। देखो ये बहुत बड़ी गाय है, उम्र में मेरे हिसाब से 12-13 बच्चा दिया है। तो भी ये बहुत तंदुरुस्त है, क्यों हमेशा घूमती है वगड़ा में। जब से पैदा हुई से तब से हम तो 5-6 महीना लेते हैं, वहाँ तो पूरी ज़िंदगी घूमती है।